और अलवर के मुखबिर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, जिस पे आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की बेटी के साथ गैंगरेप होने के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस इधर उधर हाथ मार रही है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। दिलावर ने कहा है कि यूपी में तो प्रियंका गांधी रोती फिरती हैं कि अब क्या हो गया। प्रियंका गांधी रणथंभौर में अटखेलियां कर रही हैं, शेरों के साथ मजे ले रही हैं। पीड़िता का जयपुर में इलाज चल रहा है, वो उससे मिलने तक नहीं गई। सवाई माधोपुर से अलवर और जयपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। इनको शर्म नहीं आती, ये बेशर्म लोग हैं। दिलावर ने आगे कहा है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं को झूठा साबित करने में लगी रहती है। अधिकारी कहते हैं कि अधिकतर महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं। सरकार को गुंडे, बदमाश, बलात्कारी की संपत्तियां जब्त करनी चाहिए, इससे अपराधियों में कमी आएगी। और दिलावर ने आगे बताया है कि सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है, इसीलिए 22 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। जबकि सरकारी विभागों पर 2000 करोड़ का बकाया है, उनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे जा रहे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही अधिकारियों को बहाल कर दिया जाता है। और उदयपुर की महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सीटीआई कॉलेज में स्टूडेंट्स को कोरोना स्क्रीनिंग की मांग करना भारी पड़ गया है। बुधवार को 4 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे और इस पर गुरुवार को हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स सीटीएई बिल्डिंग के बाहर जमा हो गए। यूनिवर्सिटी के बाहर वाइस चांसलर समेत कई अन्य प्रोफेसर पहुंचे। इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने अपने साथी की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाकर ये कह दिया कि हमारा ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है, तो वीसी वहां भड़क उठे। इस पर वीसी चांसलर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दे डाली। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले ही कुलपति नरेंद्र सिंह राठौर और कॉलेज प्रबंधन ने कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी को न फैलाने के लिए साफ तौर पर हिदायत दी थी। स्टूडेंट्स को धमकाते हुए वीसी बोले कि जानता है किससे बात कर रहा है तू मेरी ड्यूटी बताएगा, इसको सस्पेंड करो, तमीज नहीं है बात करने की, इसको रस्टिकेट करो, दोपहर तक इसका रस्टिकेशन लेटर मेरे पास आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग पर वो इतना आक्रोशित हो गए कि वो अपना 42 साल का अनुभव बताते हुए स्टूडेंट्स को ही धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि तुझे बताऊंगा अगले साल की मेरी ड्यूटी क्या है। 42 साल का अनुभव है, मेरे सामने पैदा हुआ है और यहाँ बकवास कर रहा है, इसको बाहर निकालो। इस तरह की तमाम बातें कही गई और इसके बाद हॉस्टल वाले लिख कर दें कि हॉस्टल बंद कर दो तो इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। तो जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के बाहर का वीडियो है जहां पर वीसी स्टूडेंट्स पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वीसी यहां तक कह बैठे कि इन बच्चों पर हॉस्टल के चीफ वार्ड महेंद्र सिंह खिड़िया ने रिपोर्ट ग्रुप में शेयर करने पर स्टूडेंट्स को धमकाते हुए चुप रहने को कहा है। स्टूडेंट्स ने बताया है कि 2 दिन में कई स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके बाद भी ना हॉस्टल सैनिटाइज हुआ है, ना आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई। स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि वो घर जाना चाहते हैं, मगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जबरदस्ती एग्जाम कराने पर तुला है। मामले को लेकर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, उसी के चलते आवेश में आकर ऐसा बोल दिया था। हम स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, उनके वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं, किसी को निकाला नहीं गया, हम इतने निर्दयी नहीं हैं। और अब आपको बता दें कि कोलवा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब तस्करी के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कांस्टेबल मांगेलाल मेनारिया फिलहाल पुलिस सेवा से बर्खास्त चल रहा है और वो पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को उदयपुर से अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उससे 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि 24 दिसंबर 2019 को गश्त के दौरान पुलिस ने बाणगंगा नदी के तट पर
खुर्रा कला गांव के पास से खड़ी एक कार की जांच की थी, जिसमें हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 182 बोतलें बरामद हुई। लेकिन कोहरे का फायदा उठाकर कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त करके उसके नंबर के आधार पर पड़ताल शुरू की और कार उदयपुर के हिरणमगरी निवासी मंगेलाल मनेरिया की बताई गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि कार मालिक मांगीलाल मेनारिया उदयपुर में बतौर पुलिस कांस्टेबल तैनात है, जो लंबे समय से शराब की तस्करी करता आ रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में वो बर्खास्त चल रहा है और पुलिस टीम भी जब इसे गिरफ्तार करने उदयपुर पहुंची तो उससे पहले ही वो मौका पाकर फरार हो गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक मृत व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने व्यक्ति की मौत के बाद उसकी चेक बुक से 5 बार 15,90,000 की रकम निकाली थी। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के बेटे, SBI बैंक खाते के चपरासी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुमानपुरा थाना CI लखनलाल मीणा ने बताया है कि 20 नवंबर 2020 को पाटनपोल निवासी पवन की अधरशिला दादाबाड़ी इलाके में अकाल मौत हो गई थी। पवन जलदाय विभाग राजू मंडी में कनिष्ठ लिपिक था और इस दौरान अविवाहित होने के कारण से 20 से 25 साल से वो शिवपुरा निवासी नरेंद्र गौतम के मकान में किराए से रहता था। उसका SBI बैंक का एरोड्रम शाखा में बचत खाता था और 20 नवंबर को पवन की मौत होने के बाद उसके खाते से 5 बार में 15,90,000 रुपए निकाल लिए गए। इसकी शिकायत 3 अगस्त 2021 को पवन के भाई आनंद सिंह ने गुमनपुरा थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि बैंक के रिकॉर्ड खंगालने के बाद सामने आया कि पवन की मौत होने के दूसरे ही दिन 13 नवंबर 2020 को उसके खाते से 4,20,000, 20 नवंबर को 3,50,000 और 8 दिसंबर को 3,50,000, 16 दिसंबर को 3,50,000, 21 दिसंबर को 1,90,000 रुपए की राशि और कुल 15,90,000 रुपए की राशि चेक के जरिए निकाल ली गई।